नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा पहली की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी की इकाई वन परिवार का तीसरा पाठ रीना का दिन पढ़ेंगे और साथ में इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ओके, तो हमारा लेसन है रीना का दिन। तो यहाँ पर रीना दिख रही है आपको, है ना। तो लेसन है, अभी देखिए, हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए परांठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर नीमा ये आपको स्कूल जाते हुए दिख रही है ना। रीना दिख रही है ना स्कूल जाते हुए, और अपनी सहेली दीपा के साथ भी मिलती है। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए, ये है रीना और उसकी सहेली दीपा। ओके, और देखिए अब स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। अब आगे देखिए, स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उसकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। तो बच्चों, पिक्चर में भी आपको खेलते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं ना। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है, फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सलाह देती है। तो बच्चे, जैसे कि हम रात को सोते हैं तो जो भी होता है तो हम शुभ रात्रि बोलते हैं ना, तो वैसे ही दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। अब देखिए बच्चों, आगे बातचीत के लिए तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे हैं। तो देखो, बातचीत के लिए तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है। तो लेसन में भी पढ़ा कि सुबह जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, सुप्रभात। तो रीना सुबह अपनी सहेली से, यहाँ पर सुबह गलत लिखा हुआ है तो सुबह स को छोटी ऊ की मात्रा आ जाएगी। ओके, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है। तो उत्तर होगा, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना को शुभ रात्रि कहती है। ओके, अब थर्ड देखिए, आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं। तो उत्तर देखिए, हम बड़ों का अभिवादन बहुत अच्छी तरह से करते हैं, जैसे कि नमस्कार, सुप्रभात और शुभ रात्रि आदि। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं। तो उत्तर देखिए, घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो हम उन्हें नमस्कार कहकर उनका स्वागत करते हैं। ओके, करते हो ना आप नमस्कार कह के अतिथि का स्वागत जब आपके घर में अतिथि आते हैं तो। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं। तो उत्तर देखिए, अगर हमें रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो हम उन्हें नमस्कार कहते हैं।
अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, खोजे जाने। तो पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपके सहपाठी जो आपकी कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बोला है कि अभिवादन कैसे करते हैं। तो देखिए, अभिनय सहित समझाइए कि आप, अभिनय सहित समझाना है, अभिनय करके बताना कि क्या कैसे आप क्या करते हैं ना। तो जैसे कि मंजन करते हैं, तो आप कक्षा में बता सकते हैं कि मंजन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ब्रश चाहिए और कॉलगेट चाहिए, मंजन चाहिए, है ना। कैसे नहाते हैं ऐसे ही बताना है। बाल कैसे बनाते हैं, कंघी करके हम बाल बनाते हैं। खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं और कैसे सोते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, खेल खेल में। तो यहाँ पर खेल खेल में आपने बताना है, मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाइए। बोले मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। ओके, तो अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। बोला मित्रों के साथ मिलकर आपने घर घर खेलिए। तो क्या क्या बनाना है मित्रों के साथ आपने, ये जैसे कि चूल्हा हो गया। ओके, ये चूल्हा बनाया वैसे, फिर कटोरी बनानी है। ओके, फिर थाली बनानी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि सबके घर, ये जो है इन सबके घर आपने बताने हैं, कैसे इनके घर क्या कहाँ पर हैं। रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुँचाइए। तो अभी यहाँ पर आपने रेखा खींचनी है और पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुँचाना है। तो जैसे कि उल्लू कहाँ पर रहता है, पेड़ पे। ओके, अब बोला है ये कहाँ पर रहता है, चिड़िया नेस्ट में। ओके, और खरगोश, खरगोश कहाँ पर रहता है, खरगोश रहता है, कहाँ पर रहता है, ये रहता है इधर बिल में। और यहाँ पर गाय रहती है शेड में, तो यहाँ पर रहेगी। और गिलहरी, गिलहरी रहती है पेड़ में, ये जो यहाँ पर। और मछली रहती है पानी में। तो ये आपका हो गया, है ना। तो आपको पता चल गया ना कि गिलहरी पेड़ में रहती है और मछली पानी में। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट बोला है यहाँ पर, चित्रकारी और लेखन। चित्रकारी और लेखन, आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है। बोला आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है। ओके, और क्यों, चित्रों की सहायता से बताइए। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ पिता, दादा दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। तो आपने क्या करना है, बोला कि कोई शब्द चुनिए और आपने यहाँ पर उसकी पिक्चर बनानी है, चित्र बनाना है। ओके, चित्रकारी और लेखन, चित्र बनाना है किसी का भी कोई एक शब्द चुन के। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोला है, सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए। तो आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही चिन्ह लगाइए। बोले आप घर में कौन कौन सा काम करते हैं, सही चिन्ह लगाना है आपने। यहाँ पर लिखा है, हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। तो यहाँ पर देखियो, खाना खाते हो आप, है ना, खाते हो ना, तो यहाँ पर टिक लगा दोगे आप। हाँ, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर भी आप बुक्स रखते हो तो ठीक है, यहाँ पर ब्रश करते हो ठीक है, बाल बनाते हो ठीक है, तो यहाँ पर टिक का निशान लगा देना है। तो बच्चों, अभी आपने कक्षा पहली की पाठ्य पुस्तक सारंगी का तीसरा पाठ, इकाई 1 परिवार का तीसरा पाठ पढ़ा। तो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब